रिया अपने मग को पकड़े हुए थी। गर्माहट उसके हाथों में फैल रही थी। बाहर शहर सो रहा था। उसका नया फ्लैट शांत था, बहुत ज्यादा शांत। उसे अपने माता पिता के घर के शोरगुल की याद आ रही थी, लेकिन यह उसका मौका था, उसकी अपनी जगह। उसने चारों ओर देखा। खाली दीवारें, सामान से भरे डिब्बे। फ्लैट छोटा सा था, एक पुराने बिल्डिंग में, एक शांत मोहल्ले में। ये सही लगा था, एक नई शुरुआत की तरह। अब शक होने लगा था। उस रात नींद नहीं आई। खामोशी बस टिक टिक करती घड़ी की आवाज से टूट रही थी। हर टिक तेज और चुभने वाली लग रही थी। अचानक बेडसाइड टेबल पर उसका फोन बज उठा। एक मैसेज। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन ढूंढा। ये कोई ऐसा नंबर नहीं था जिसे वो जानती थी। हिचकिचाते हुए उसने वॉइस मैसेज का प्ले बटन दबाया। एक कर्कश फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई देने वाली, उसकी रूह कंपा गई। खबरदार। वो वॉइस मैसेज रिया के दिमाग में बार बार बज रहा था। खबरदार? किससे खबरदार? ये कोई मजाक होगा, कोई क्रूर मजाक किसी ऐसे इंसान का जो जानता है कि वो अकेली है। लेकिन अगले कुछ दिन बेचैन करने वाली घटनाओं से भरे थे। उसके दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज जब कोई नहीं था। फुसफुसाहटें मुश्किल से सुनाई देने वाली, फ्लैट में उसका पीछा करती हुई लग रही थीं। शीशे में उसकी परछाई अजीब लग रही थी, मानो कोई उसके पीछे खड़ा हो। एक रात बिजली चली गई। अंधेरा घुटन भरा था। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कोई परछाइयों से उसे देख रहा था। उसका फोन फिर से बज उठा। वही अनजान नंबर। रिया स्क्रीन को घूर रही थी। उसकी उंगली प्ले बटन के ऊपर थी। डर ठंडा और लकवा मार देने वाला उसे जकड़े हुए था। वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एक गहरी सांस लेकर उसने प्ले बटन दबाया। इस बार आवाज साफ थी और उसमें घबराहट थी। वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि तुम यहां हो। मैसेज अचानक खत्म हो गया। रिया की सांस अटक गई। वो कौन थे? अब सोना नामुमकिन था। फर्श के तख्तों की हर आवाज, पर्दों की हर सरसराहट उसका दिल तेज कर देती थी। वो छोटे से फ्लैट में चक्कर काट रही थी, अपने ही डर की कैदी। जैसे ही आधी रात हुई, हवा उम्मीद से भर गई। घड़ी ने 12 बार आवाज की। हर आवाज खामोशी में गूंज रही थी। और फिर उसने उसे देखा। उसकी अलमारी से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। ये धीरे धीरे धड़क रही थी, उसे अपनी ओर बुला रही थी। कांपते हुए रिया ने हाथ बढ़ाया और धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला।